पहला क्वेश्चन कि क्या मैंने डिसाइड किया कि मुझे मर्द होना है या औरत होना है? मेरे इख्तियार में था, मेरी चॉइस थी, मैंने चूज किया? नहीं। इंसान या तो खिलकत है या क्रिएशन है या इंडिपेंडेंट है, दो में से एक चीज है। हम ये मानते हैं कि इंसान खिलकत है, इंसान क्रिएशन है। अब जब क्रिएशन है तो इसका एक क्रिएटर भी है, और जो क्रिएटर और क्रिएशन के बीच में रिलेशन है उसी को रिलीजन कहते हैं। मैं आपके सामने जो हमारी ख़वातीन बहनें हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो गौर से सुने, और इंशाअल्लाह जो Q&A सेशन होगा उसके अंदर अगर आपके जहनों में सवाल है तो वन वे नहीं रहना चाहिए। आप आएँ, गुफ्तगू करें और हत्ता काउंटर करें। अगर आप हमारे नज़रिए से, हमारी बातों से अग्री नहीं करती हैं तो आप आके बोलें, हम इंटरेस्टेड हैं आपकी तरफ से बात सुनने के लिए। मैं यूनाइटेड नेशन का डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि दुनिया में 4.138 बिलियन मर्द हैं और 4.094 बिलियन औरतें हैं। यानी तकरीबन आधे % से भी कम, यानी 0.027% या 23% जो है, 23 मतलब आधे में से भी कम 0.023% सिर्फ फर्क है मर्द और औरत के बीच में। यानी तकरीबन मर्द और औरत दुनिया में सेम है। सवाल कि पूरी दुनिया में इतने मर्द होंगे, इतनी औरतें होंगी, इसके लिए कौन सा मैनेजमेंट काम करता है? यूनाइटेड नेशन की कोई बॉडी है जो डिसाइड करती है कि भाई मर्द ज्यादा हो रहे हैं, अब मर्द को कम करना चाहिए, अब औरत को ज्यादा करना चाहिए, अब औरत ज्यादा हो रही है, मर्द कम करना चाहिए? ये कैसे होता है कि पूरी दुनिया में 50% मर्द होते हैं, 50% औरतें होती हैं? ये तो मानना पड़ेगा ना कि कोई है जो निजाम हस्ती को चला रहा है। आप रैंडम तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, जो डॉक्टर्स हैं या मेडिसिन फील्ड के मेरे साथ बैठे हैं, तो आप अगर डॉक्टर से पूछेंगे कि कैसे डिसाइड होता है कि कितने मर्द और कितनी औरतें होंगी, यानी कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस, तो वो कहेंगे 1 मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और मिलियंस ऑफ सेल्स में से वो मिलियंस में से वो एक एग पे जाके अगर एक्स के साथ एक्स बैठेगा तो लड़की होगी, एक्स के साथ वाई बैठेगा तो लड़का होगा। ये क्या डिसाइडेड होता है? कहा नहीं, ये डिसाइडेड नहीं होता है। यानी कई करोड़ सेल्स में से एक एक्स या वाई जाके बैठेगा तो उसके बाद लड़की होगी या लड़का होगा। इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के अंदर भी दुनिया के अंदर 50% मर्द हैं, 50% औरतें हैं। यानी अल्लाह ने तुम्हें या मर्द खल्क किया है या औरत खल्क किया है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लान विच इज अ डिवाइन प्लान। सो यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब हम आते हैं अजीजाने गिरामी, मर्द सुपीरियर है, औरत सुपीरियर है, और वेस्ट ने पिछले 150 और 200 इयर्स के अंदर एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया है, और उस इंशाल्लाह उसको हम लोग आज थोड़ा उसका पोस्टमार्टम करेंगे। कहा कि मुसलमान जो है बहुत बैकवर्ड होते हैं, अपनी औरतों को हिजाब पहनाते हैं, खुद बहुत मॉडर्न है। अभी उनकी मॉडर्निटी आज इंशाल्लाह खोलेंगे हम लोग, कितने मॉडर्न है वो लोग। तो आप देखिए सबसे पहले कि ब्रिटेन में जो इनके किंग थे, उस किंग ने 7 शादियां किया था, और किसी भी बीवी से उसको लड़का नहीं हो रहा था।
तो उसने अपनी बीवी का कत्ल करवाया, उसको सजाए कत्ल दिलाया, इसलिए क्योंकि वो बच्चा लड़का नहीं दे पा रही थी। अब इसको कंपेयर करें इस्लाम से, कि जहां पर रसूल अल्लाह से पहले औरतों को, बच्चियों को दफना दिया जाता था, और रसूल अल्लाह ने औरतों के मकाम को इतना बुलंद कर दिया कि रसूल बैठते थे, फातिमा जहरा घर में दाखिल होती थी, रसूल अल्लाह जाते थे, फातिमा का इस्तकबाल करते थे, माथा चूमते थे, वहां बिठाते थे जहां रसूल बैठते थे, फिर दूसरी जगह जाके बैठते थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। जल्दी जल्दी बयान करूंगा, आप मेरा साथ दीजिएगा। अब गौर करिए कि ये वेस्ट की सोसाइटी थी कुछ 100 साल पहले, जो हमको भी सिखाने आ रहे हैं। आप गौर करिए कि 1870 तक यूके में औरतों को राइट टू वेल्थ और राइट टू पोजेशन नहीं था। यानी अगर औरत काम करती थी तो पैसा या शौहर के अकाउंट में जाता था या उसके बाप के अकाउंट में जाता था। प्रॉपर्टी भी जो मिलती थी वो प्रॉपर्टी खुद नहीं रख सकती थी, या तो उसके शौहर के नाम पे होगी या उसके बाप के नाम पर होगी। तुम्हारी सोसाइटी 150 साल पहले तक औरत को ये इस लायक नहीं समझती थी कि वो कोई चीज अपने ओनरशिप कर सके। ये हमारे लिए मॉडल था। अब आते हैं 1870 से आपको 14 सेंचुरीज पहले लेके चले जाते हैं, 13 सेंचुरी पहले लेके जाते हैं। यहां पर कुरान मजीद खुल के कहता है लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू लिन्निसाए नसीबुम मिम्मा इक्तसबना। जो मर्द कमाएगा वो मर्द का हिस्सा है, जो औरत कमाएगी वो औरत का हिस्सा है। राइट टू ओनरशिप, राइट टू वेल्थ, राइट टू इर्स, ये सब कुरान ने 14, कम से कम हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट से हम 1300 साल आगे हैं, कम से कम ये कह सकते हैं। औरतों को जो फंडामेंटल राइट्स दिया वो इस्लाम ने दिया। इस्लाम से पहले हमें बताएं किसने राइट्स दिया था। औरत इस मकाम पे थी कि औरत वो कंपनी को ओन करती थी जिस कंपनी में रसूल नौकरी करते थे। औरत इस मकाम पे थी कि वो हजरत खदीजा को ईमान की वजह से, इलाही होने की वजह से रसूल पसंद आए, तो औरत ने प्रपोजल भेजा था रसूल के लिए। आप हमें सिखाएंगे ये फेक मॉडर्निज्म और वुमेन्स राइट्स, मैं भी इंशाल्लाह इसको गुफ्तगू करूंगा। ये ग्लिटरी फेमिनिज्म, यू नो वी डोंट हैव राइट्स इन इस्लाम, इंशाल्लाह विल डिस्कस दैट। तो पहली चीज ये है अज़ीज़ाने गिरामी कि औरतों के हुकूक, किताब लिखी गई जिसके अंदर कहा गया कि 110 ऐसे राइट्स हैं जो मर्द और औरत के इक्वल हैं इस्लाम में। राइट टू लाइफ मर्द और औरत का इक्वल है। रिस्पेक्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सोशल वर्क, 110 से ज्यादा राइट्स हैं जो राइट्स और औरत और मर्द के सेम हैं। अब गौर करिए कि इस्लाम में जो भी राइट्स होते हैं, जो भी हक होता है, वो हक हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के सामने होता है। पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन होती है, ह्यूमंस राइट्स, वुमेन्स राइट्स, फला राइट्स, लेकिन कभी आपने सुना है दुनिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली? राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, उसके पास राइट क्या है कि वो स्कूल में क्लास में बैठ सकता है, लाइब्रेरी यूज कर सकता है, प्लेग्राउंड यूज कर सकता है,
ये सब उसकी राइट्स हैं, है ना। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्कूल जाना है तो पढ़ना है, एग्जाम पास होना है। कोई बच्चा बोले नहीं, मुझे सिर्फ राइट्स चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए। अच्छा, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी प्रोपोर्शनेट होती हैं। आप गौर करिए कि स्कूल में प्रिंसिपल भी है, वालेकुम सलाम, स्कूल में प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल के पास भी राइट्स हैं। प्रिंसिपल अगले दिन बोलेगा कि ये क्लास का टीचर इसमें नहीं पढ़ाएगा, उसमें पढ़ाएगा। ये क्लास के टीचर्स एक्सचेंज हो जाएंगे। अगर स्कूल का बच्चा बोले ये तो मेरे साथ जुल्म हुआ, उनको इतनी राइट्स है, मुझे इतनी राइट्स नहीं है, तो आपको क्या कहा जाएगा? आपको यह कहा जाएगा कि भाई उनकी राइट्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रोपोर्शनेट है। जितनी राइट्स उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है, उसकी राइट्स लिमिटेड है। जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं वैसे ही राइट्स भी ज्यादा होती हैं। बहुत रैशनल बात है और पूरी दुनिया में यही होता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब, हर जगह राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा प्रोपोर्शनेट होते हैं। बस वेस्ट की तरफ हम लोग आके देखते हैं तो आज अगर हमारी लड़की, कोई बहन, मेरी बेटी हिजाब नहीं पहनती तो पहली बात तो यह है कि जैसे ही नहीं पहनते अगर आप उनसे कुछ कहें तो बोलेंगे ओ डोंट जज, यू नो, डोंट बी जजमेंटल। इट इज बिटवीन मी एंड माई गॉड, यू नो। अल्लाह, हो सकता है मैं रिलीजियस हूं नहीं हूं, मेरे हिजाब थोड़ी ना डिसाइड करेगा। देखें, दो मॉडल है, गौर करिएगा, दो मॉडल है। आप जो भी हैं, या वो मॉडल पे आप जिंदगी चला रहे हैं जो अल्लाह, रसूल, कुरान और अहले बैत ने बताया है, या उसके मुकाबले में वेस्ट ने एक मॉडल दिया है कि औरत ऐसी होनी चाहिए। आप हिजाब पहन रहे नहीं पहन रहे हो बात की बात है। पहले मेरा सवाल हमारा आइडियोलॉजिकल बेस है कि एक आइडियल वुमन आपके लिए और मेरे लिए कौन है? फातिमा जहरा है या हॉलीवुड की हीरोइन है? अगर मेरे लिए रोल मॉडल उसवे हसना फातिमा तो जहरा है तो देन आई शुड ट्राई एंड बी लाइक हर। दैट इज द फंडामेंटल पॉइंट। हु इज माई रोल मॉडल? So ideologically, I'm sorry, but ideologically वेस्ट और वेस्टर्न मीडिया ने मेरे जहन को इन्फ्लुएंस कर दिया है। मैं जबान से कह नहीं रहा हूं, बट आई फील समहाउ दैट द वे ऑफ लाइफ ऑफ द वेस्ट इज सुपीरियर टू व्हाट हज़रत फातिमा ज़हरा इज प्रेजेंटिंग मी। दैट इज द रीजन आई एम नॉट चूजिंग द पाथ ऑफ हज़रत फातिमा ज़हरा। So there is two model of life. One is what Allah, Quran and Ahle Bayt gave us, and one is what West has given us. और वेस्ट का क्लेम क्या है कि हमने एक ऐसा मॉडल दिया है जो मॉडल इंसान को खुशहाल करता है, इंसान की कामयाबी उसी के अंदर है, इंसान की फलाह उसी में है, इंसान की सक्सेस उसमें है। ये उनका क्लेम है। तो आए इनके क्लेम को हम जज करते हैं कि क्या इनका क्लेम है और क्या इनके क्लेम के बाद इनकी रियलिटी है। गौर करिए, हम कहते हैं हिजाब पहनो, ये कहते हैं हम क्यों हिजाब पहने? मर्दों को बोलो निगाह नीची करने को। हिजाब तो दिल में होता है, हिजाब तो दिल में होता है, आंखों की हया होती है। तुमको ये सब पता है, फातिमा ज़हरा को नहीं पता था, अल्लाह को नहीं पता था जो अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया। अब गौर करिए अज़ीज़ान गिरामी कि ये अगर हम मॉडल लेते हैं तो इनका क्लेम क्या था कि द वेस्टर्न सोसाइटी हैज प्रोग्रेस सो मच, यू नो, इन द वेस्ट एनीबडी वांट्स टू वेयर एनीथिंग व्हाटएवर दे लाइक, इट्स एवरीबडी इज फ्री, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द वेस्ट। ओके, सो मैं आपके सामने यूनाइटेड किंगडम का सेक्सुअल हैरेसमेंट रिपोर्ट 2021 मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। इसमें आप गैस करें बिटवीन द एज ऑफ 16 एंड 24 या 18 एंड 24
कितनी % यूके की खवातीन ने, फीमेल्स ने कहा होगा कि मेरे साथ जिंदगी में कम से कम एक बार सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है? मर्दों को तो कुछ नहीं करना चाहिए था ना, तुम आजाद हो तो मर्द लोग तो सारे अपनी निगाहें नीची कर लिए होंगे वेस्ट में, ऐसे ही होगा ना? आपका क्लेम तो यही था। 97% यूके में females aged between 18 and 24 say that we have been sexually harassed at least once in our lifetime. So you were claiming that you have created the ideal world. यूनाइटेड नेशन की वुमेन्स की हेड जो है, उस काली बेनेट उसका नाम है, वो कहती है द सिचुएशन ऑफ वुमेन्स इन द वेस्ट हैज रीच्ड द स्टेज ऑफ क्राइसिस। तो आप तो बोल रहे थे बहुत अच्छा है वहां पर, ये अच्छा है। दिस इज, मैं उनका ही डेटा बता रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। वर्स्ट इसका ये है कि 90% से ज्यादा जब सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस होते हैं तो दे डोंट गो टू रिपोर्ट बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट के उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। सो आपका ये क्लेम कि औरत जो चाहे पहने, मर्द निगाहें नीची कर लेंगे, प्रैक्टिकल 100 साल में आपने देख लिया फेल हो गया। मैं एक और सर्वे आपके सामने पेश करता हूं, हमारी बहनें गौर से सुने। एक सर्वे किया गया जहां पर लड़कियों को कहा गया कि कैन गर्ल्स एंड बॉयज बी फ्रेंड्स, कैन गर्ल्स एंड बॉयज बी फ्रेंड्स? सबने कहा यस यस, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू नो, जस्ट फ्रेंडशिप, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, I don't have any feelings, we are just friends, you know, we just talk. तो सर्वे किया गया, लड़कियों को कहा गया कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं? तो उन्होंने कहा इतने सारे फ्रेंड्स हैं, फला फला। उनको पूछा गया कि ये जो सारे आपके फ्रेंड्स हैं ना, आप ट्रस्ट करते हो इनको, कोई भी इनमें से आप पे बुरी निगाह नहीं रखता है? अरे अरे यस यस, दे आर माई फ्रेंड्स, यस यस यस, उन लोग, वी जस्ट फ्रेंड्स, यू नो। लड़कों से पूछा गया आपकी कितनी फ्रेंड्स हैं जो फीमेल्स हैं? लड़कों ने कहा गया इतनी। फिर ये लड़कियों से पूछा गया कि अगर ये फ्रेंड्स जो हैं, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग सच वर्ड्स ऑन द मेंबर, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारी बहनें, हमारे जवान समझें इस बात को। लड़कियों को पूछा गया कि ये जो आपके सब फ्रेंड्स हैं, आप ट्रस्ट करते हो? बोले हाँ। बोले आप ट्रस्ट करते हो कि अगर आप ऑफर करोगे खुद उनको तो वो बोलेंगे नो? तो कहा यस, दे जस्ट फ्रेंड्स। सब लड़कियों ने कहा यस। उन्होंने कहा कॉल करो। जितनी लड़कियों ने, जितने लड़कों को कॉल करके कहा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आर यू अवेलेबल फॉर मी, सारे लड़कों ने कहा यस आई एम अवेलेबल। लड़कियां दोस्ती करती हैं इमोशनल अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, लड़के दोस्ती करते हैं वेट करने के लिए कि कब मौका मिलेगा गुनाह करने का। No, girls and boys cannot be friends. No, they cannot be friends. Yes, कॉलेज में साथ में पढ़ सकते हैं, जितनी जरूरत की बातें हैं उतनी कर सकते हैं, but if you be friends, you should know the male psychology. So this is, अगर लड़कियों को ये कन्विंस किया गया है कि आप जो भी पहनेंगे मर्द बुरी निगाह से नहीं देखेंगे, मर्द एंजॉय नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। मर्द बुरी निगाह से भी देखेंगे, एंजॉय भी करेंगे, एंड दे विल यूज योर बॉडी एज अ मीन्स ऑफ एंजॉयमेंट एंड प्लेजर थ्रू देयर आईज और थ्रू अदर वेज। इट्स अप टू यू whether you want to become that medium or you do not want to become that medium. So this is the Western model. So and this is what I am presenting you. वक्त कम है, इसके लिए जल्दी जल्दी बयान करो। ये स्टैटिस्टिक्स उनके स्टैटिस्टिक्स हैं, हमारे स्टैटिस्टिक्स नहीं है।
अमेरिका का एक बहुत बड़ा प्रेजेंटर है, वो कहता है कि आई हैव नो फ्रेंड्स हु आर गर्ल्स एंड माय वाइफ इज नॉट अलाउड टू हैव एनी फ्रेंड्स हु आर बॉयज, because men when they make friends they are always waiting for a window of opportunity. That is the friendship between girls and boys. This is what they are saying. आगे बढ़ते हैं। तो इनका मॉडल जो था वो ये था कि लड़कियां जो भी पहनेंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने देखा ये प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। इनका दूसरा क्लेम ये था कि भाई साहब हम लोग जो हैं एक ऐसी जिंदगी बनाएंगे जहां औरतें खुश होंगी, द वुमेन्स विल बी हैप्पी। बट नाउ व्हेन वी गो एंड लुक what is happening in US and what is happening in UK and the Western countries, the ratio of depression and ratio of problem of mental health between men and women, it is at least 3 times worse. Woman जो है 3 times ज्यादा डिप्रेशन में है। क्यों? आपने तो मॉडल बहुत अच्छा बनाया था, औरतों को तो खुश होना चाहिए था, क्यों डिप्रेशन में है? Why? बिकॉज अजीजाने गिरामी, एक औरत को इंसान से निकालकर एक जिस्म बना दिया गया है, जिस औरत के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट किया गया है कि तुम्हें हर वक्त खूबसूरत दिखना है। यू हैव टू लुक ब्यूटीफुल एट ऑल टाइम्स। किसके लिए? हर एक के लिए। व्हेन यू वॉकिंग ऑन द रोड, आपको ये when you walk on the road, the criteria of your success is how many men look at you. So when you're sitting in the train or when you're sitting in the bus or walking on the road, because आपके जहन में ये नहीं है कि मैं एक इंसान हूं, मेरी नफ्स है, मेरी रूह है, मेरी रूह हकीकत में मेरी कामयाबी का मेयार है। आपको सोसाइटी ने, मूवी ने, मीडिया ने प्रेशराइज किया है कि आई हैव टू लुक ब्यूटीफुल, इफ आई डोंट लुक ब्यूटीफुल आई एम इन प्रॉब्लम। शी हैज टू लुक ब्यूटीफुल ऑल द टाइम वेरेवर शी गोज। दिस इज अ प्रेशर ऑन अ वुमन। आप जॉब पे जाते हैं, आप कपड़े पहने, जल्दी जल्दी तैयार हुए, निकल गए, उसको 45 मिनट्स पहले आईने के सामने खड़ा रहना है। Why is this pressure on that woman? Because when she goes to the office, somebody should say, wow, you're looking so beautiful today. She's in pressure. You need to accept it. My sisters need to accept. This is what Islam आपको इन बंधनों से, इन जंजीरों से आजाद कर देता है। कहते हैं तुम कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तुम कैसी लग रही हो, ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा किरदार क्या है। So who is under pressure, we or them? So the claim कि हम लोग जब वेस्ट में रहते हैं, या हम लोगों का जो ये क्लेम है कि हैप्पीनेस लेके आता है, तो अगर आप डिप्रेशन का रेट देखेंगे बिटवीन 16 एंड 24, तो 1 in 3 वुमेन इन यूके, 31% वहां पर जो लोग हैं वो क्या हैं? ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स बता रही है कि वो डिप्रेशन के शिकार। सो वो एक औरत को एक्सपेक्ट किया गया है कि तुम्हें बच्चे भी पैदा करना है, तुम्हें बच्चे भी पालना है, घर पे भी रहना है, खूबसूरत भी दिखना है, तुम्हें एजुकेशन भी हासिल करना है, तुम्हें सोशली भी सक्सेसफुल होना है, तुम्हें हमेशा ब्यूटीफुल भी दिखना है, हस्बैंड को भी केयर करना है। कितना करेगी एक औरत? डिप्रेशन। इन बंधनों से आजादी का नाम इस्लाम है, इन जंजीरों को तोड़ने का नाम इस्लाम है। औरत चादर पहनती है तो वो जो चादर होती है वो उसको गुलाम नहीं बनाती, आजाद बनाती है। अल्लाह का गुलाम बनाती है, दुनिया से आजाद कर देती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीज़ाने गिरामी, आप गौर करें, ओलंपिक्स होता है, ओलंपिक्स में या स्पोर्ट्स होता है, फुटबॉल अभी हो रहा है, फीफा हो रहा है, सारे फुटबॉल प्लेयर
जो शॉर्ट्स पहनते हैं वो नी तक होता है या नी के नीचे होता है, लेकिन जितने औरतों के गेम्स ओलंपिक्स में होते हैं उनको कैसे लिबास पहनाए जाते हैं? क्या वो इंसान नहीं है? कभी किसी औरत ने ऑब्जेक्ट किया? क्यों हम लोगों को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है? मर्द ऐसा लिबास पहन रहा, औरत ऐसा लिबास पहन रही है। लंदन में ठंडी लग रही है, आप जाएं वहां पर मेट्रो में बैठे, मर्द ने कोट पहना है, ओवरकोट पहना है, अंदर मफलर डाला है, कान पे ये डाला है, हाथ में ग्लव्स है। औरत इतना कपड़ा पहन के उस ठंडी में बैठी है, ऐसे 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 ऐसे। क्यों? क्योंकि वो औरत को गुलाम बनाया गया है मर्दों का। इस्लाम ने इस गुलामी से तुम्हें आजाद किया था। तुम आराम से बैठो मेट्रो में, कोई बैठा है बैठे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस गुलामी से आजादी का नाम इस्लाम है। अजीजाने गिरामी, आप देखें, अब ये मर्दों की भी प्रॉब्लम है हमारी। मीडिया के असर में एक्सपेक्टेशन ऑफ वाइफ और एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्यूटी चेंज हो गई। What was beautiful 30 years ago is not beautiful anymore. What was beautiful 5 years ago is not beautiful anymore. The expectation जो हो गई है, आप चाहे एडवर्टाइज ही देखें, आप हॉलीवुड बॉलीवुड जो भी मूवी देख रहे हैं, उसके एक सीन के लिए 3 घंटे का मेकअप है, फिर फुल के 4K कैमरा है, फिर लाइटिंग है, फिर उसके बाद एडिटिंग है, फिर वो है, फिर वो है। आपको सीन कितने देर का देखना है? 15 सेकेंड्स का। उसका असर आपकी जिंदगी पे होता है कि आपके जहन में ब्यूटीफुल इज दिस एंड माई वाइफ इज नॉट ब्यूटीफुल। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी चेंजेस। इसी प्रेशर में कि औरत को अल्लाह ने कहा है तुम्हें खूबसूरत अपने शौहर के लिए दिखना है, तुम्हें तमाम आराइश अपने शौहर के लिए करना है, लेकिन हमारे यहां तमाम आराइश पार्टी के लिए होती है। शौहर जल्दी जल्दी आता है, चलो घर पे जाऊंगा, मेरी बीवी आज मेकअप करी है, थोड़ी खूबसूरत दिख रही है, उसको देखूंगा। घर पे पहुंचता है तो पता चला है कि सब कुछ चेंज हो गया। दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने शौहर के लिए तैयार नहीं हो रहे। इस्लाम इसका ऑपोजिट है। अजीजाने गिरामी, आप गौर करिए, ह्यूमन प्रायोरिटीज, फीमेल्स, मेरी बहनें गौर से सुने, ह्यूमन प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। मेकअप इंडस्ट्री क्रिएट की गई, मेकअप इंडस्ट्री। आप जानते हैं मेकअप इंडस्ट्री दुनिया में कितने उसकी है, वर्थ क्या है? द मेकअप इंडस्ट्री इन 2019 उसका वर्थ था $380 बिलियन। ईरान को अभी सिर्फ $300 बिलियन मिल रहा है। सिर्फ मेकअप इंडस्ट्री का वर्थ $380 बिलियन है, और वो एक्सपेक्टेड है $436 बिलियन हो जाएगा। बिकॉज औरत के ऊपर एक प्रेशर है कि शी हैज टू लुक ब्यूटीफुल ऑल द टाइम। शिलिंग्स में आप देख सकते हैं कितना होता है, 380 बिलियन। अभी मेरी बात सुने कि सिर्फ $80 बिलियन से पूरी दुनिया में भूखमरी को खत्म किया जा सकता है, लेकिन इंसान को इस तरीके से प्रेशराइज किया है कि औरत सोचती है लैक्मी, लोरियल, आई नीड टू लुक ब्यूटीफुल। सो द प्रायोरिटी चेंज हो गई, एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई, औरत को प्रेशर क्रिएट किया गया, मर्दों के जहनों को मुतासिर किया गया। वो सोसाइटी जहां औरत और मर्द एक दूसरे को तकवा और उनके ईमान की वजह से पसंद करते थे, जाहिर भी इंपॉर्टेंट था लेकिन असल ईमान इंपॉर्टेंट था, इस सोसाइटी में कांस्टेंट एक औरत को अंडर प्रेशर रखा जाता है, और ये औरत मीडिया के असर में खुद भी उस प्रेशर को हंस हंस के कबूल करती है मॉडर्निज्म के नाम पर। आप आगे बढ़े अजीजाने गिरामी, मैं पावर पॉइंट अगर हो तो उसको लगा दें ताकि हमारी बच्चियों को कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं। ये शुरू कहां से होता है अजीजाने गिरामी?
शुरू होता है बाबी डॉल, पता है आपको? जानते हैं बाबी डॉल? बाबी डॉल जो है वो बचपन में हम बच्चों के हाथ में दे देते हैं। यूके में एक सर्वे हुआ, उस सर्वे ने इस बात को साबित किया कि जो बच्चियां बाबी डॉल लेती थीं, बचपन में उनके जहन में ब्यूटी का कॉन्सेप्ट फिक्स हो जाता है, रोल मॉडल बन जाता है। खूबसूरत कौन? वो लड़की जो गोरी होगी, वो लड़की जिसके बाल गोल्डन होंगे, वो लड़की जिसकी आंख ब्लू होगी, और वो लड़की जिसका जिस्म ऐसा होगा जो ऐसे लिबास पहनेगी। और हर लड़की जब उसे देखती है तो वो ये सोचती है मैं बार्बी की तरह नहीं हूं। जो बार्बी का बीएमआई है बॉडी का, वो कहते हैं 1,00,000 लड़कियों में शायद एक होता है। लेकिन वो रोल मॉडल बचपन से सेट किया जाता है, आपके जहन में कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी बचपन से डाला जाता है। अजीजाने गिरामी, कल मैंने बात की थी, रहबर मुअज्जम शहीद कहती हैं कि आप अपने बच्चों के लिए ऐसे एनिमेशंस बनाएं, कार्टून्स बनाएं कि पूरा पैकेज हो, जिसके अंदर बच्चों के खिलौने भी इस्लामिक हो, घर में पर्दे भी इस्लामिक हो, जो पूरा उसको रोल मॉडल बनाना है। बच्चा रात को सोए तो ये नहीं सोचे कि रोनाल्डो के लगाना है, उसके जहन में होना चाहिए हजरत अब्बास का मुझे पूरा सजाना है घर। लेकिन हमने नहीं बनाया, इन लोगों ने बनाया। बचपन से ये अपने रोल मॉडल्स आपके बच्चों को सेल कर रहे हैं। हम अपने रोल मॉडल्स ना बना सके ना बच्चों को सेल कर सके। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी यहां से तब्दील हो गई। अजीजाने गिरामी, आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। वो क्या है कि ये पूरा इनका जो एक क्रिएशन था कि औरत ऐसी होनी चाहिए, औरत ऐसी होनी चाहिए, वो वहां से वहां पहुंच गए। अब औरतों से सवाल कर रहे हैं कि औरत क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ वुमन ही नहीं पता इनको, अभी उस पे डिस्कशन चल रहा है। पहले आपको आजाद करने के लिए सारी बातें लेके आए थे। एक लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बहनों को लगता है कि भाई आई मेक डिसीजंस, यू नो, आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, आई एम वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग, आई एम वेरी रैशनल, आई एम वेरी लॉजिकल। मैं आपके सामने ये सवाल करता हूं कि आप जो भी फैसले करते हैं जिंदगी में, क्या पहनना है, क्या खाना है, किधर रहना है, कैसी जिंदगी जीना है, किससे शादी करना है, शादी के बाद जिंदगी कैसी होनी चाहिए, करियर कैसा होना चाहिए, आप डिसाइड करते हैं या आपका ब्रेन कंडीशन किया जाता है कि आप ऐसा सोचें? सोचें इसके बारे में। हु एम आई? मैं आज जो जिंदगी के बारे में सोचता हूं, मैं इंडिपेंडेंटली सोच रहा हूं या कुल्लन वो सोसाइटी ऐसी बनी हुई है जिसके बीच में रहने की वजह से मैं फोर्स्ड हूं ऐसा सोचने के लिए? एक लड़की है, सब बेहिजाब आ रहे हैं, सब बदहिजाब आ रहे हैं और उन्हीं को मॉडर्न समझा जाता है। लड़की प्रेशर में है आप, और वही ईमान की बात है। जब ईमान मजबूत होता तो कोई प्रेशर काम नहीं आता। वो ज़ैनबे कुबरा की तरह दुश्मन के मैदान में भी खड़े रह के हक बोलने की ताकत पैदा कर दे। वो ईमान की बात है। आप एक लास्ट मिसाल दे रहा हूं ताकि हमारी बहनों के लिए क्लियर हो जाए। अमेरिका में सिगरेट बेचने की बात हुई तो जो सिगरेट की कंपनी है वो लॉस कर रही थी। तो सिगरेट की कंपनी के जो मालिक थे, उन मालिकों ने ये कहा कि भाई सिगरेट जो है वो बिक तो रही नहीं है, तो क्या करें? तो जो मार्केटिंग के लोग थे, उन लोगों ने कहा कि हम 50% ऑडियंस को तो सिगरेट बेच ही नहीं रहे। कौन? औरतें।
का एक ऐसा पीआर कैंपेन बनाते हैं कि औरतों को हम बेच सकें सिगरेट। तो आप गौर करें कि वहां पर 1920s और 30s में पहली बार फेमिनिज्म, औरत की आजादी और उसी के साथ मिक्स किया गया सिगरेट। ये कंपनीज उसी जमाने में औरतों की आजादी के जुलूस निकलते थे, तो इन्हीं जुलूसों के अंदर इन लोग पेड वो रखते थे, पेड मॉडल्स रखते थे, जो पेड मॉडल सिगरेट लेके वो जो प्रोटेस्ट होते हैं, उस सिगरेट लेके ऐसे उंगलियों में सिगरेट पकड़ के चलते थे। यानी इंसानों ने खुद मिलके डिसाइड नहीं किया कि हमें सिगरेट पीना है, औरतों ने खुद डिसाइड नहीं किया, पीआर कंपनी ने डिसाइड किया कि औरतों को सिगरेट बेचने के लिए फ्रीडम का स्लोगन इस्तेमाल करना है, स्लोगन फ्रीडम का होगा, बेचेंगे सिगरेट। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यह हुआ कि आज दुनिया में बड़ी तादाद औरतों की सिगरेट पीती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है सिगरेट पिएंगे तो वी विल बी मॉडर्न, यू नो। और जो तुम्हें लग रहा है कि तुम मॉडर्न हो, वो कुछ कंपनीज अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए तुम्हें टूल बना रही हैं। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं सिगरेट की, 100 मिसाल ला सकते हैं ऐसी। जो तुम्हें आजादी के नाम पे बेचा जा रहा है, वो तुम्हारी आजादी को एक्चुअली सल्ब किया जा रहा है, तुम्हारी आजादी को छीना जा रहा है। एक चीज औरतों को कहा गया कि मर्द कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, मर्द खाई में गिरेगा तो तुम भी खाई में गिरोगी। इस्लाम ने कहा है आप ये देखो कि अमल कमाल है कि नहीं, अगर कमाल है तो फर्क नहीं पड़ता मर्द करे या औरत करे। अजीजाने गिरामी, मेरी बहनें जो इस वीडियो मेरे साथ हैं, सुन रही हैं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हम ये नहीं मानते कि मर्द और औरत इक्वल हैं, हम ये मानते हैं कि आप हमारे सरों के ताज हैं, आप हमारी इज्जत हैं, आप हमारी शान हैं। ये मैं सिर्फ जुमले नहीं कह रहा हूं, आप सुने रसूल अल्लाह क्या कहते हैं, सुने इमाम ज़मान क्या कहते हैं। हमारे 12वें इमाम से हदीस है, इन्ना ली फी इब्नति रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। 12वें इमाम कहते हैं कि मेरे लिए फातिमा ज़हरा रोल मॉडल हैं। 12वें इमाम कहते हैं, वक्त का इमाम, हुज्जत जो जमीन का है, वो कहता है एक औरत मेरे लिए हुज्जत है, वो उसवा है। 11वें इमाम से हदीस है, इमाम कहते हैं कि हम तमाम इंसानों पे हुज्जत हैं, लेकिन हम पर फातिमा ज़हरा हुज्जत हैं। औरतों को खुदा ने इस मकाम पर रखा है। औरत को किसी ऐरे गैरे को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, फातिमा ज़हरा के रास्ते पे चलने की जरूरत है। और जो वेस्ट ने आपको आइडिया दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ दिया है, वो फेक है। जो बहनें हमारी सोशल मीडिया डेली यूज करती हैं, उनसे भी मैं मुखातिब होना चाहता हूं। ये आपके लिए, आपको लग रहा है आपकी जिंदगी में खुशी ला रहा है, लेकिन हकीकत में खुशी नहीं ला रहा है। मैं आपके सामने कुछ स्टैट्स पेश करता हूं। एक सलवात का सहारा दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अजीजाने गिरामी, हर 4 में से 1 लड़की इस वक्त दुनिया में जो है, वो जब भी अपना फोटो डालती है कहीं पर, तो वो फोटो एडिट करके डालती है, क्योंकि वो अपने एक्चुअल फोटो से खुश नहीं होती। अपने आप से लोग, लड़कियों से पूछा गया, बताओ कि कितने लड़कियां इस वक्त दुनिया में जो है, उनसे सर्वे किया गया है कि अपने अपीयरेंस से तुम राजी हो। कहा हर 4 में से 3 लड़की जो है इस वक्त कह रही है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल द वे आई लुक। हर 4 में से 3 लड़की कह रही है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया है, प्रेशर है।
ये यूके में पूछा गया कि लड़कियों में डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है, कहा जो लड़कियां ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करती हैं उनके अंदर डिप्रेशन का रेट दूसरी लड़कियों से कई बराबर ज्यादा होता है। सो वॉट एवर यू यूजिंग इन लाइफ, आपको फ्री में डेटा दिया गया है, फ्री में इंस्टाग्राम चल रहा है। दुनिया में कोई चीज फ्री होती है क्या? वो फ्री नहीं होती है, वो आपके आइडिया, आपकी पूरी जिंदगी को वो लोग डेटा बना के यूज कर रहे हैं। बहनों, ये समझो कि ये जो वेस्ट ने मॉडल दिया था ये फेल्ड मॉडल है। यूट्यूब की एक डायरेक्टर थी, उसने, गौर करिएगा मेरी बहनों, वो कहती है कि मैं 55 इयर्स की हुई तब मैंने रिजाइन किया, मेरा जो हो गया टर्म तो मैंने छोड़ा काम। 55 इयर्स होने के बाद मुझे करियर में आई वॉज वेरी सक्सेसफुल, वन ऑफ द टॉप पर्सन इन यूट्यूब एंड एवरीथिंग, आई हैड एवरीथिंग इन लाइफ, बट व्हेन आई लेफ्ट द कंपनी आई डिड नॉट हैव अ फैमिली। तो मैं घर पे किसके लिए जाऊं? मेरे घर पे कौन है? मेरा फ्यूचर क्या है? मेरे बच्चे क्या हैं? वो कहती है कि मुझे झूठ बोला गया था कि जिंदगी और कामयाब जिंदगी ये है कि आपका करियर अच्छा हो। मुझे काश 20 साल पहले कोई बोलता कि कामयाब जिंदगी वो है जिसके घर अच्छा हो, जिसकी फैमिली बड़ी हो। ये फेक कॉन्सेप्ट जो आपको सेल किए गए, आप खुद पढ़ें जाके उनके बारे में, वहां की सोसाइटीज के बारे में पढ़ें। डिस्ट्रक्शन के नजदीक पहुंच गई हैं उनकी सोसाइटीज ये फेक कॉन्सेप्ट्स की वजह से। आप बगैर पढ़े सिर्फ हॉलीवुड का ग्लिटर देख के आप फॉलो कर रहे हैं, आंख बंद करके। वो खड्डे में जा रहे हैं, आप भी खड्डे में ही जाएंगे। गौर करें क्या हो रहा है आपके साथ। अमेरिका में इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, अमेरिका के अंदर बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट कई छुट्टियां दे रही है, कह रही है अगर बच्चे पैदा करोगे तो मां को अलग से छुट्टी देंगे, बाप को अलग से देंगे, पैसा अलग देंगे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कह रहे हैं कि अगर बच्चे पैदा करोगे तो 10-10 हजार डॉलर देंगे, 10,000 यूरो देंगे, पाउंड देंगे बच्चे के लिए, छुट्टी मां को अलग, बाप को अलग। वो कहते नहीं मुझे बच्चे नहीं पैदा करना है। Why should I take the trouble? If the purpose of life was just to enjoy and live like an animal, my animalistic needs are getting fulfilled. Why should I take the pain of having a kid and nurturing a kid? Why should I take the pain? So ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ जिसके अंदर बताया गया है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ पूरी ह्यूमन सोसाइटी को डिस्ट्रक्शंस के नजदीक लेके जा रही है। आपको इतनी लज्जत की आदत करा देंगे, आपको इतनी आदत करा देंगे कंफर्ट जोन की। Why should I take the pain? Why should I get married? What is the result? रिजल्ट ये है कि गौर करिएगा, खोजा कम्युनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। या अली। अजीजाने गिरामी, पूरी दुनिया में TFR, द टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो ड्रॉप हो रहा है। आपकी कम्युनिटी में जिससे भी पूछो कितने बच्चे हैं, बहुत रेयर कोई मिलेगा जो बोलेगा 2 से ज्यादा है। क्यों बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं आप? कोई अगर एक आदमी शिया हो जाता है आप कितना खुश होते हैं? होते हैं कि नहीं? नहीं होते? होते हैं ना। खुद आपकी नस्ल से एक शिया बढ़ जाए, इसमें आप खुशी नहीं होती आपको? लेकिन वही कॉन्सेप्ट क्या है? कंफर्ट जोन, ट्रबल, पेन, हार्डवर्क नहीं चाहिए, जिंदगी आराम चाहिए, मजे होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, एंजॉयमेंट होना चाहिए, साथ में इमाम जमाना का ज़हूर भी चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं चाहिए। गौर करिएगा, आपकी कम्युनिटी और पूरी दुनिया में सब जगह यही है कि TFR जब गिरता है तो
रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे हो जाता है अगर आपके सिर्फ 2 हैं और 2 ही करेंगे, तो भी रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे होता है। यानी क्या, गौर करिए, सोसाइटी में कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं और कुछ बच्चे हैं। जितने जवान हैं क्या बन जाएंगे, बूढ़े बन जाएंगे। किसी को पसंद नहीं है लेकिन बनना सबको है। जितने जवान हैं सब क्या बनेंगे, बूढ़े। जितने बच्चे हैं वो क्या बनेंगे, जवान। इनफ बच्चे होना चाहिए कि इनफ जवान बन सकें। जितने जवान हैं वो सब बूढ़े हो जाएंगे और जितने बच्चे हैं वो इनफ नहीं हो रहे कि इनफ जवान बन सकें। तो यूनाइटेड नेशन का डेटा है कि 2100 आते आते जो बूढ़ों की तादाद है वो 866 मिलियन हो जाएगी और जवानों की तादाद 100, यानी इतना फर्क होगा कि 8 टाइम्स बूढ़े दुनिया में ज्यादा होंगे। कि सारे जवान बूढ़े हो जाएंगे, किसी को बच्चे पैदा करना नहीं है। अमेरिका में नहीं कर रहे हैं, यूरोप में नहीं कर रहे हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नहीं कर रहे हैं। पहले चाइना ने कहा था 1 चाइल्ड पॉलिसी, फिर कहा 2, फिर कहा 3। अब रशिया में पैसा दे रहे हैं बच्चे पैदा करने के लिए, कोई बच्चा पैदा नहीं कर रहा है। खोजा कम्युनिटी कब रहेगी, जब बच्चे होंगे। बच्चे नहीं होंगे तो बूढ़े कम्युनिटी हो जाएगी। बच्चे पैदा नहीं हो रहे, इज अ स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम फॉर आवर कम्युनिटी, फॉर शियाज, फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़हूर। बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। वहां हमारे उलमा कह रहे हैं 5 बच्चे होने चाहिए, 6 बच्चे होने चाहिए, ज्यादा बच्चे होना चाहिए, बड़ी फैमिली रखो, ज्यादा मेहनत करो। ये मौलाना लोग का क्या काम है, बोल के चले जाते हम लोग को। लेडीज लोग बोल रहे हैं वहां से, तुमको क्या है, हमको पेन लेना पड़ता है। गौर करिए, अगर आपके पेरेंट्स ने और उनके पेरेंट्स ने ये पेन नहीं लिया होता ना, तो आज हमारी सोसाइटी में 50% लोग नहीं बैठे होते। आप यहां हो क्योंकि आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया था 4 बच्चे होने चाहिए। मैं जो बातें कर रहा हूं अज़ीज़ाने गिरामी, आपके साथ स्टैटिस्टिक्स के साथ बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया आप कह रही है बच्चे पैदा करो। आप सोचें, रहबर मुअज़्ज़म शहीद, उनका जुमला है, जिंदगी में एक बार उन्होंने कहा मुझसे गलती हुई। कब कहा जब ईरान में यूनाइटेड नेशन ने कोशिश की कि बच्चे कम होना चाहिए, हाशमी रफसंजानी ने कोशिश की, मैंने मना नहीं किया उस टाइम पे, मेरी गलती हुई थी। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है अज़ीज़ाने गिरामी कि हम लोग जो हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर इस बात का ख्याल करें कि हमारे बच्चे हों, हमारी फैमिलीज बड़ी हों। अगर ज़हूर के लिए हार्डवर्क और कोशिश और स्ट्रगल वो तो करनी है। अगर किसी को ज़हूर चाहिए और इमाम ज़माना का सिपाही भी बनना है और लेकिन मेहनत भी नहीं करना है। मेरा एक सवाल है हमारी बहनों से, आप इमाम ज़माना को सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या दे सकते हैं? बताइए क्या दे सकते हैं? सिपाही। और सिपाही की तरबियत आप सबसे बेहतर कहां कर सकते हैं? अपने घर में। एक लास्ट बात कह दूं, वक्त तेजी से चला गया। गौर करिए अज़ीज़ाने गिरामी, मौलाना ज्यादा बच्चे होंगे, क्वांटिटी होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। मौलाना 5 बच्चे होंगे, तरबियत नहीं होगी तो क्या फायदा उससे? अच्छा 2 होंगे, तरबियत होगी। पहली बात तो आपने गारंटी ली है 2 होगी तो तरबियत करोगे, कर लिए 2 की तरबियत, हो गई गारंटी पूरी। दूसरी चीज ये है कि तुम्हारे चाचा दादा इन लोग सब थे, इनके 8-8, 7-7, 5-5 भाई बहन थे, सब गुंडे मवाली बन गए थे क्या? सब बेदीन हो गए थे। अच्छा, ये मैं आपको नकजी जवाब। अब हल्ली जवाब आप डॉक्टर से पूछ लें, साइकेट्रिस्ट से पूछ लें। जब बच्चे 1 या 2 होते हैं घर के अंदर तो उन बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता जहां पर बच्चे दस्ते जमी कलेक्टिव गेम्स खेल सकें। बच्चे 5 होते हैं तो घर के अंदर 2-2 की लड़ाई होती है, तो जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो तरबियत पा रहा होता है बाप और मां बनने की, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वो लीडर होता है, उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं।
बच्चे आपके 5 भी होंगे तो दूसरी चीज ये है कि तुम्हारे चाचा दादा इन लोग सब थे, इनके 8-8 7-7 5-5 भाई बहन थे, सब गुंडे मवाली बन गए थे क्या? सब बेदीन हो गए थे? अच्छा, ये मैं आपको नकजी जवाब। अब हल्ली जवाब आप डॉक्टर से पूछ लें, साइकेट्रिस्ट से पूछ लें। जब बच्चे 1 या 2 होते हैं घर के अंदर तो उन बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता जहां पर बच्चे दस्ते जमी कलेक्टिव गेम्स खेल सके। बच्चे 5 होते हैं तो घर के अंदर 2-2 की लड़ाई होती है, तो जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो तरबियत पा रहा होता है बाप और मां बनने की। वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वो लीडर होता है, उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं। बच्चे आपके 5 भी होंगे तो बाप जब घर पे आएगा तो बाप को आधा घंटा देना है। अगर बाप आधा घंटा दे रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है, बच्चा 1 हो चाहे 5 हो, बच्चों को उसको टाइम देना ही है। अजीजाने गिरामी, बस औरतें ये सोचें कि मैं एक मिसाल दूं ताकि हमारी बहनों को समझ में आए कि बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। या अली, बीबी की जिंदगी जो है इज़्दिवाजी जिंदगी तकरीबन 8 साल की है। 8 साल की जिंदगी में बीबी के 5 बच्चे हैं, 5वां शहीद है। किन हालात में बीबी के इतने बच्चे हैं? उन हालात में कि अली 80 से ज्यादा जंग और गज़वों में शामिल हैं। अक्सर वक्त अली घर में नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, गुर्बत है, मुश्किलें हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन 4 ऐसे नायाब हीरे दुनिया को दे गई फातिमा। आपके लिए अगर फातिमा ज़हरा रोल मॉडल हैं तो आप जिंदगी अलग तरीके से जिएंगी। आपके लिए जिंदगी की प्रायोरिटी ये है कि मुझे ऐसी नस्ल की तरबियत करनी है जो इमाम के काम आ सके। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कम्युनिटी के अंदर बहुत फैसिलिटीज भी आपके पास है, दूसरी जगह नहीं है फैसिलिटीज। आपके पास मदरसा सिस्टम है, आप मुझे बताएं कितनी जगह पर यह मदरसे का सिस्टम इस तरीके से है। आपके पास अच्छे उलमा हैं जो फैमिली काउंसलिंग कर सकते हैं, कितनी कम्युनिटीज के पास है। आपके पास एजुकेशन में हेल्प करते हैं, आप अलग अलग फैसिलिटीज यहां पर अवेलेबल है जमात की तरफ से। इतनी फैसिलिटीज होने के बाद भी आप इमाम जमाना के सिपाहियों को क्यों नहीं बढ़ा रहे? गौर करिए, मैं एक मिसाल देता हूं सैयद हसन की लुबनान के। वो एक बार स्पीच दे रहे थे, तो वो स्पीच में सैयद हसन कहते हैं, लुबनान के जो शेर शहीद हो गए, वो कहते हैं कि लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम लोग अहले सुन्नत को शिया करना चाहते हैं, जबकि हम लोग ये नहीं चाहते और हमारा ये पर्पज़ नहीं है। ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने एक मिसाल दी और कहा कि अच्छा बताओ, अगर हम लोग 1 साल में शिया बनाएं तो कितने शिया लेबनान में बना लेंगे? तो कहा 5000 बना लेंगे। कहा लेकिन अगर आज हमने अपने हिजबुल्लाह को कहा गो, तो अगले साल हमारे 50,000 सिपाही बढ़ जाएंगे। यानी अगर हिजबुल्लाह के सिपाहियों को कहा कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है तादाद बढ़ाओ, तो 50,000 तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। अजीजाने गिरामी, हमारी कुल्लन, ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद रब्ते मसायब। गौर करिए, अगर 2100 में दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशन के हिसाब से बूढ़े ज्यादा होंगे, जवान कम होंगे, तो जिस कौम के जवान सबसे ज्यादा होंगे उसी कौम के जवान सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे। उसी कौम के जवानों के बाद पास उस वक्त की दुनिया की बागदौड़ होगी। वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे क्योंकि वो किसी इमाम के लिए नहीं रुके। तुम बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रहे? फ्यूचर तुम्हारा है, फ्यूचर जवानों का होगा।
मुश्किलें होंगी, सख्तियां होंगी, लेकिन ये सख्तियों का ही नाम तो जिंदगी है। अजीजान गिरामी, बस करबला इसी का नाम है, सख्तियों को झेलने का, मुस्कुराते हुए मौत को गले लगाने का नाम करबला। अजीजान गिरामी, आहिस्ते आहिस्ते मुहर्रम के अय्याम खत्म होने के नजदीक जा रहे हैं। अजीजान गिरामी, आज एक यतीम का मातम, एक यतीम का मातम, ऐसा रोना कि हसन इब्न अली को पुरसा दे सकेंगे उसके यतीम को। आज अरबाब अज़ा कहते हैं मौला हसन कि जब शहादत हुई तो 3 साल के थे कासिम। हसन को नहीं देखा था कासिम ने, हुसैन ने बाप समझ के, बाप बन के पाला था कासिम को। कहते हैं कासिम बहुत हसीन थे। कितने हसीन थे? इतने हसीन थे कि जब खैमे से कासिम बाहर निकले तो दुश्मन कह उठा, ऐसा लग रहा है खैमे से कोई चांद का टुकड़ा बाहर आ रहा है। हसीन भी थे, शुजा भी थे, नवासे थे, अली इब्न अबी तालिब के पोते थे, अरबाब अज़ा ये कासिम थे। लेकिन इनके दिल में एक जज्बा था शहादत का, और ये अपने आप से पूरी शब आशूर सवाल कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि शहीदों में मेरा नाम ना हो। हाँ, अरबाब अज़ा शब आशूर आई, हुसैन इब्ने अली एक एक शहीदों का नाम बता रहे थे, उनका मकाम बता रहे थे। एक बार अली असगर का नाम लिया, कासिम का खून खौल गया। क्या शकिया, क्या अश्किया खैमों में आ जाएंगे। कासिम से बर्दाश्त नहीं है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कासिम काश शाम गरीबा में आते, सकीना की सदाओं को सुनते कासिम। बस शब आशूर में मौला हुसैन से कासिम बार बार पूछ रहे थे, मेरा नाम भी शहीदों में है ना। इमाम हुसैन खामोश रहते थे, जवाब नहीं देते थे। एक बार हुसैन ने कासिम से पूछा, बताओ तुम्हारे लिए मौत कैसी है। कहा, अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा शीरीन है। कासिम की रात गुजरती रही, कासिम को इज़्न न मिला। एक जगह बैठे कासिम, याद आया बाबा ने कहा था, एक तावीज़ दी थी कि जब भी मुश्किल वक्त आए ये तावीज़ खोल लेना, इससे मुश्किल वक्त क्या आएगा। तावीज़ खोली, बाबा का इज़्न मिल गया, मेरे भैया पे जान कुर्बान कर देना। अरबाब अज़ा कासिम आए, खुशी खुशी आए। अरे अम्मू जान, ये भैया की तावीज़ ले लो। हुसैन ने तावीज़ ली। अरबाब अज़ा उलमा कहते हैं मक्तल में लिखा है, हुसैन 2 बार करबला में बहुत रोए हैं। एक बार जब अब्बास ने इज़्न